बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। 17वें अध्याय की। जब पढ़ने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कमल आ गए हाथ। सियापति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ पर गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी संसार की लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य ही कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मादि देवताओं सब मौन हो गए और उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करके विष्णु भगवान जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेव जी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और उन्हीं गिरजा कहलाती है। विष्णु जी का यह मोह दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए और वह प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से यह देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने वाले उनके पास पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगे और बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ और सतगुण से गौरी और रजगुण से ज्योति रूप हूँ। तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए और गौरी लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर उनसे कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु जी को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी देवता इन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया और उससे दात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी जो ही उन स्थिर रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठकर बैठे और अकस्मात चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। दात्री व तुलसी ने
उनसे प्रीति की तो विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत ही अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह कथा शिव जी की भक्ति को देने वाली है। जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।